बिहार में इसी साल होने वाला है विधानसभा चुनाव। नीतीश कुमार एनडीए से चीफ मिनिस्टर पद का चेहरा होंगे। उन्हें आगे रखकर ही चुनाव लड़ा जाएगा। भाजपा और जदयू ने सहमति बना ली है। हाल के दिनों में एनडीए के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बयानबाजी बहुत चली है। जदयू ने बार बार नीतीश कुमार के नाम पर चीफ मिनिस्टर होने के लिए अनाउंसमेंट करने की जिद कही है। आज बिहार विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान खूब सियासी तनातनी दिखी। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष को घेरा तो बीजेपी ने आरजेडी पर भी हमला किया। इस बीच नीतीश कुमार ने तेजस्वी को खूब सुनाई। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ये सब फालतू छोड़ो। अरे थोड़ा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बना दिया, बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। अब बाद में जब गड़बड़ कर रहे थे, जो गड़बड़ कर रहे थे, जो पिछड़ा और अति पिछड़ा, आज नहीं, जो हम लोगों के नेता थे कर्पूरी जी, वो किए थे, तो वो करना चाहते थे कि अब पिछड़ा अति पिछड़ा का बंद करके खाली पिछड़ा करेंगे। हमने कहा फालतू बात है। तेजस्वी जब विधानसभा में भाषण दे रहे थे, उन्होंने परिवारवाद को लेकर सम्राट चौधरी पर हमला किया। सब कुछ जो है जानते हैं। जेल में होके आया हूँ, सम्राट लगता है ये सब नकली है। ये लोग नकली, इनको लगता है, इनको लगता है आप आरएसएस का ज्वाइन किए। सुनिए, यहाँ बैठा है। आपने अरे बताओ आरएसएस ऑफिस गए हो? इनको लगता अरे है नागपुर गए हैं परिवार, आप लोगों मेरा ने सारा परिवार इस तरह से होगा, इनको गलत फहमी निकाल देना चाहिए। प्रभाकर और बाबा जेल में होके आया हूँ। लालू प्रसाद जी ने हमको जेल भी भेजा है, वो दिन भी याद रखता हूँ। समझ गए? और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आखिरी बार चुनाव कौन पार्टी से जीते? पार्टी से क्या होगा? पार्टी से जीते? इस बयानबाजी के बीच में इंडिया गठबंधन भी अपनी सीटों के बंटवारे पर चर्चा कर रहा है। हमारे साथ यहाँ पर मनोरंजन भारती यहाँ पर मौजूद हैं, जो बिहार की पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, और प्रभाकर कुमार पटना से जुड़े हैं। बाबा, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी। कुछ ज्यादा फास्ट पेस काम कर रही है इंडिया ब्लॉक, यूजुअली बहुत स्लो रहते हैं। कल तक तो ऐसा लग रहा था कि नीतीश के नाम पे बीजेपी मानेगी या नहीं मानेगी, क्योंकि कई तरह के बीजेपी के नेताओं के बयान आ रहे थे। किसी ने कह दिया था कि मुख्यमंत्री का पद तो चुनाव के बाद डिसाइड होगा, किसी ने कहा ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय होता है। बाकी उन्होंने वापस लिया अपने बयानों को, लेकिन थोड़ा सा एक सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन बीजेपी को भी लग गया कि नीतीश कुमार जो है मजबूरी है, क्योंकि अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें आप देखें बीजेपी ने अपने सारे कोटे के मंत्री भर लिए। एक राजपूत बनाया, एक भूमियार बनाया, एक मलाह बनाया, एक कुर्मी बनाया, एक कोयरी बनाया, एक तेली बनाया, एक बनिया को रिप्रेजेंट कर दिया। तो उससे क्या संदेश गया? कोयरी कुर्मी किसका वोट बैंक है? नीतीश कुमार का वोट बैंक है। उसी के जिले से आपने मंत्री बना रहे हो। आप एक तरह से नीतीश कुमार को बताने की कोशिश कर रहे हो कि मेरी भी तैयारी है। मेरा ये मानना है कि यदि बराबर की सीटें नहीं लड़ती है, 100 सीट की बात हो रही दोनों के लड़ने की, बाकी जो 43 सीट है वो एलायंस को जाएगा। यदि जेडीयू, हालांकि जेडीयू का नंबर कम है, 43 है, इनके 74 है, यदि बीजेपी ज्यादा सीट लड़ती है और महाराष्ट्र वाली स्थिति होती है, तो क्या नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे? नहीं, जो अभी स्थिति है, अभी जो हाउस में जो नंबर्स हैं वो भाजपा की डबल है जदयू से, तो क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट उनका हो? यही सवाल है। बाबा, मैं फिर से आऊंगी। पहले प्रभाकर, मुझे इंडिया गठबंधन के जो सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो रही है उसके बारे में बात करते हैं। कांग्रेस कितने सीटों की मांग कर रही है? देखिए, पिछले बार कांग्रेस ने 70 सीटों पे चुनाव लड़ा था, 70 में से 19 उनके आंकड़े आए थे। आरजेडी बार बार ये बोल रही है कि आपने जो है हमारे इंडिया अलायंस के टैली को नीचे कर दिया। अगर आपका स्ट्राइक रेट अच्छा होता तो हम सरकार बनाए हुए होते, इस बार हमारी सरकार होती। आपने 70 सीटें मांग ली, आपके पास कैंडिडेट होते नहीं हैं, कैंडिडेट वैसे नहीं होते हैं
जो जीतने वाले कैंडिडेट हों। आप केवल अपनी झोली में सीट ले लेते हो और उसके बाद कैंडिडेट खोजने शुरू करते हो, आपकी ज़मीन पर तैयारी नहीं है, और जिसके चलते नुकसान पूरा का पूरा इंडिया अलायंस को हो रहा है और हमारे नंबर्स जो हैं वो कम आ रहे हैं। इस बार जो है वो ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने जो है एक पैरेलल चैनल जो है, जो आला कमान कांग्रेस का जो सारा कुछ डिसाइड करता है, गांधी फैमिली की अगर आप बात करें तो उनसे बातचीत उन्होंने शुरू की हुई है। वो राहुल गांधी और टीम जो है उससे लगातार लालू प्रसाद यादव की और सोनिया गांधी से उनकी बातचीत हो रही है, जैसा हमारे सूत्र आरजेडी में बता रहे हैं। इस बार आरजेडी ये चाहती है कि आप उतने ही सीटों पे चुनाव लड़ें जितने सीट पे आप जीतने के पोजीशन में हों, आपकी विनेबिलिटी की पॉसिबिलिटी जो है जहां स्ट्रांग हो वहीं आप लड़ें। केवल नंबर्स गिनाने के लिए आप सीट न लें। उसी पे दबाव बनाने के लिए अखिलेश सिंह, जो कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने वक्तव्य दिया कि हम बी टीम नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि बिहार की अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस पूरी तरह से बी टीम है। ए टीम जो है वो शुरू से आरजेडी रही है और ये कांग्रेस को भी पता है, लोगों को भी पता है, और जो वक्तव्य दे रहे हैं उनको भी ये बात पता है, लेकिन वो बी टीम नहीं होने का दावा कर रहे हैं। एक तरह से दबाव बनाने की रणनीति है और मेरा मानना है कि ये दबाव चलेगा नहीं। जो बातचीत आरजेडी के लोग हैं वो डायरेक्ट आला कमान से कर रहे हैं, इनके हाईकमान से कर रहे हैं, और इस बार जो है वो कोशिश ये करेंगे कि कांग्रेस केवल उतने ही सीटों पे लड़े जितने सीट को वो जीत सके। और उसके लिए उन्होंने एक और काम किया है। आरजेडी ने इस बार मांग की है कांग्रेस से कि आपको कौन कौन से सीट चाहिए, वहाँ आपके कैंडिडेट कौन कौन होंगे, उसकी सूची आप हमें पहले दे दीजिए, सो दैट वो भी अपनी तरफ से एसेस कर लें कि वो जिस कैंडिडेट का नाम दे रहे हैं वो जीतने के पोजीशन में है भी कि नहीं, उसकी जीतने की क्या संभावना है, क्योंकि उन्हें भी वहाँ का जातीय समीकरण पता है, तो उस हिसाब से वो देंगे। वो इसलिए टिकट नहीं देना चाहते क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो इसलिए टिकट नहीं देना चाहते कि आप टिकट लेने के बाद उसे बेच दो या उसमें किसी को भी खड़ा कर दो, उसके बाद आप कैंडिडेट खोजना शुरू करो, क्योंकि वैसी स्थिति में पूरा का पूरा जो इंडिया गठबंधन है उसे नुकसान होता है। जी प्रभाकर जुड़े रहिए, क्योंकि बाबा मेरा सवाल आपसे ये होगा कि 2020 का जो चुनाव था उसमें कांग्रेस वीकलिंग थी। हाँ, आरजेडी का जो परफॉर्मेंस था वो एकदम सत्ता के करीब पहुंच चुकी थी। तेजस्वी ने इतना शानदार चुनाव लड़ा था। क्या वो कांग्रेस अभी भी वीकलिंग है या 5 साल में कुछ मजबूती दिखी है, कहीं पर कुछ कोशिश की गई है, कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया है? कांग्रेस अभी भी वीक लिंक है। और जो प्रभाकर ने एक बात कही ना, जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में बात कही, हाँ, कि वो अखिलेश वो बयान देते हैं, सबसे बड़े वीक लिंक जो है वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और जो टिकट बेचने की भी बात कही वो प्रभाकर ने इशारों में की है, कि आप पहले टिकट लेते हो फिर आप बेचते हो। कौन बेचता है बिहार में कांग्रेस का टिकट? ये सबको मालूम है बिहार में। तो कांग्रेस को चाहिए कि बिहार में कांग्रेस का टिकट लेना कौन चाहता है? नहीं लेना चाहता है। अब आज भी कोई आके मुझसे बोला था कि कोई एक सीट है उसके बारे में कि जरा देखिए मेरा चांस लगेगा क्या नहीं। ऐसी बात, सीट लेने वाले हैं, सीट लेते भी हैं, अब वो लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं, टिकट बेचा जाता है, ये सब आरोप कांग्रेस में लगते रहे। कांग्रेस आला कमान को चाहिए बिहार को अभी दुरुस्त करने के लिए वहाँ पर आप चेंजेस कीजिए, क्योंकि वहाँ का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो आरजेडी की सच में बी टीम है। वहाँ पे किसी को एमएलसी नहीं बनने दिया उन्होंने, अपने बेटे को प्रमोट करते रहते हैं। ये एक सबसे बड़ा वीक लिंक है। और पता नहीं कांग्रेस आला कमान को दिल्ली में ये बात समझ में आती क्यों नहीं है, और इस बात की तस्दीक जो है प्रभाकर भी करेंगे। प्रभाकर जी बिल्कुल, जो बाबा बोल रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है। उनकी अगर प्रायोरिटी को आप देखेंगे तो उनके बेटे जो है वो प्रायोरिटी नंबर 1 पे आते हैं, चाहे वो विधानसभा का टिकट हो चाहे वो लोकसभा का टिकट हो। और जहाँ तक सीटों की बात है हमारे यहाँ, तो अगर कांग्रेस से आज के दिनों में आप छोड़ दीजिए, वो 70 से आगे का आंकड़ा बन रहा है, आज के दिनों में अगर 70 सीट कौन से हैं और वहाँ पर कैंडिडेट कौन है वो मांगा जाए उनसे, तो मैं दावा कर सकता हूँ कि वो सूची कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस के पास उन 70 जगहों पे संगठन नहीं है, कांग्रेस के पास उनके पास उम्मीदवार वहाँ पर नहीं है। लेकिन उसके बाद भी वो एक ईगो की लड़ाई आप इसे बोलें या ये दिखाने की लड़ाई बोलें कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ तो मेरे समय में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ली, लेकिन जो आपका असेसमेंट किया जाएगा वो आपके स्ट्राइक रेट पे असेसमेंट किया जाएगा। आपका स्ट्राइक रेट क्या होता है? अगर आप 70 में से 19 सीटें जीत रहे हैं तो आप एक तरह से पूरे के पूरे इंडिया अलायंस के पैर को खींच रहे हैं नीचे, आप उनके आंकड़ों को नीचे खींच रहे हैं। तो ये सिंपल सा अर्थमेटिक है जिसको उनको समझना होगा, और यही बात समझाने की कोशिश आरजेडी के नेता कर रहे हैं। मेरी आरजेडी में मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन बहुत ही सीनियर नेता हैं, वैसे नेता हैं जो खुद डिसाइड करते हैं बाय द वे। तो आप समझ ही गए होंगे, इतना इशारा काफ़ी है, जो खुद सारा निर्णय लेते हैं। उनसे मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि देखिए ये चलेगा नहीं, ऐसे में हम सबको नुकसान हो रहा है और उनको भी नुकसान हो रहा है।
तो अगर उनको लगता है कि वो केवल दिखाने के लिए कि हमने 70 ले लिया, 90 ले लिया, 100 ले लिया और उसमें से आप 15% जीतते हैं, 12% जीतते हैं, तो वैसा नहीं कर लेते हैं। प्रभाकर, तेजस्वी वर्सेस नीतीश कुमार हुआ, जिसमें नीतीश कुमार ने ये कह दिया कि लालू जी को उन्होंने बनाया था। ये तो बहुत बड़ा बयान है। जी बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार ने पहली बार नहीं बोला है। नीतीश कुमार ने ये वक्तव्य पहले भी दिया है और आज तेजस्वी यादव जो है वो काफ़ी फाइटर मोड में दिखे हैं। आज तेजस्वी यादव को हमने देखा, नीतीश कुमार जब भाषण दे रहे थे, अपना बयान दे रहे थे, तो उनके सामने खड़ा होकर उनको हर बात पे टोक रहे थे। आज सम्राट चौधरी के साथ भी उन्होंने उनको क्लास लगाई जब अपनी भाषण वो दे रहे थे, और सम्राट चौधरी और उनके पिता शक्ति चौधरी के बारे में भी बोला। तो आज तेजस्वी यादव एक तरह से मुझे लगा कि वो इलेक्शन मोड में दिख रहे थे। तेजस्वी यादव ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली यहाँ पे। उन्होंने कहा कि 20 साल से भाई साहब आप शासन में हैं, यहाँ पे आप 20 साल से सरकार चला रहे हैं। आज भी अगर सरकार में या प्रदेश में कहीं भी कुछ गड़बड़ होती है तो आप बोलते हैं लालू राज, जंगल राज। तो जंगल राज 2005 से पहले था, अगर उसे आप जंगल राज मानते हैं तो 20 साल में आप क्या कर रहे थे? आपने क्यों नहीं सुधारा? अब कब तक आपको शासन चाहिए जबकि आप अपने ऊपर जिम्मेवारी लेंगे? अब बहुत लॉजिकल बात है ये। 20 साल एक लंबा समय होता है किसी के लिए भी। वो मुख्यमंत्री रहे हैं 20 साल लगातार इस प्रदेश के, और उसके बाद भी अगर आप ब्लेम करते हैं लालू राज और जंगल राज को, तो ये तो इस पर एक प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता है। यही प्रश्न आज तेजस्वी यादव ने बड़े पुरजोर तरीके से उठाया। इसी बात पे नाराज हो गए सीएम नीतीश कुमार और उन्होंने लालू प्रसाद यादव की बात की। उन्होंने कहा कि कैसे कर्पूरी ठाकुर से बात करके कैसे लालू प्रसाद यादव को उन्होंने प्रमोट किया था, और फिर उन्होंने बताया कि कैसे जंगल राज था और तुम उस समय बच्चे थे। तेजस्वी यादव की तरफ उन्होंने बात करके बोला कि तुम उस समय बच्चे थे, तुम्हें कुछ पता नहीं होगा, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। देखिए ये सारी सच्चाई है, ये सारी हकीकत है, ये हमने भी झेला है, या बिहार में जो भी रहता है उसने झेला है, हमारे आपने भी झेला है, मनोरंजन ने भी झेला होगा, सबने झेला है ये। बट 20 साल के बाद आप ये बात नहीं कर सकते, आप इसकी बात नहीं कर सकते। इसे हिस्ट्री बुक में पढ़ा जाना चाहिए। बिल्कुल सही। ये ब्लेम आज भी अगर जंगल राज है तो उसके लिए आप आरजेडी को दोषी नहीं ठहरा सकते। जी, इस बार तो नीतीश कुमार को अपना रिपोर्ट कार्ड देना होगा। कब तक ये आरजेडी पर और तेजस्वी पर वो ब्लेम गेम करते रहेंगे? बाबा, बात तो है कि आप 20 साल सत्ता में हैं, आप मुख्यमंत्री के तौर पर हैं, बीच में कोई नहीं आया, मुख्यमंत्री आप ही रहे। आरजेडी आए चाहे जो भी आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो क्यों वो बोलेंगे अब किसी के और के बारे में? और अभी भी उनका भाषण सुनिए, चाहे पब्लिक में भाषण दे रहे हैं चाहे विधानसभा में भाषण दे रहे हैं, वही चीज बोलते हैं। हाँ। याद है जब घर से नहीं निकलते थे, अरे उस पर तो डिबेट कर लीजिए आप हमसे आके कि वो जंगल राज था या नहीं। मैं अभी भी क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। आप उसे जंगल राज कर सकते हैं, एक जो ओबीसी है वो जंगल राज नहीं कहेगा, वो बोलेगा उसके कास्ट के लिए उसके एम्पावरमेंट का टाइम था। इसलिए लालू यादव जिंदा है और आरजेडी जिंदा है। तो बात जो है मुद्दों पर होनी चाहिए यहाँ पर। भले ही आप तेजस्वी आदमी को बच्चा कह सकते हैं, वो बच्चा नीतीश कुमार के सामने है, लेकिन जो फाइट उन्होंने दी है 2020 में जबरदस्त चुनाव लड़े थे। यदि कांग्रेस अच्छा करती तो सच में उनकी सरकार होती। मेरा अभी भी मानना है कि 70 सीट कांग्रेस को एकदम मत दीजिए, कांग्रेस की सीट घटाइए। हालांकि तारिक अनवर ने कहा है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे, हम अपनी तैयारी के साथ आएंगे। मुझे लगता है माले को ज्यादा सीट देते तो आज शायद वहां पर माले जीती थी, मनेर और वो सब पूरे एरिया में काफी अच्छा स्ट्राइक रेट। मेरा मानना है कि अभी भी यदि तेजस्वी यादव और साथ में लालू यादव को भी बोलना हो, यहाँ पे ये बात तो कहनी जरूरी होगी। पिछला लोकसभा का चुनाव जिस ढंग से लालू यादव और तेजस्वी यादव ने अपने आप घमंड कहिए या गुरूर कहिए या अति आत्मविश्वास कहिए, उससे गंवाया है। क्या ये नहीं हो सकता कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव मिल ले, एक दूसरे गले क्यों नहीं मिल सकते? पूरे सीमांचल में वहां पर उनका आपको दिक्कत हुई है, मधेपुरा सहरसा से लेके पूर्णिया कटिहार वो सारी सीटें, तो क्यों नहीं आप मिल सकते? चुनाव लड़ने के लिए ना जो टैक्टिक्स बीजेपी अपनाती है, जो कास्ट कॉम्बिनेशन करती है, उन सब चीजों को भी करने की जरूरत है जो लालू यादव हमारे साथ रही। क्योंकि महेश वर्मा भाजपा के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश वर्मा, कब तक नीतीश कुमार आरजेडी पर ब्लेम करते रहेंगे? 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, कभी तो अपने काम का रिपोर्ट कार्ड देंगे। स्वाभाविक है, आज जो आरजेडी से तुलनात्मक अगर हम बात नहीं करेंगे, आरजेडी के उस काले अध्याय को हम याद नहीं रखेंगे, तो आज हमारे मुकाबले कौन है बिहार में? आरजेडी ही है।
थोड़े समय के लिए जब नीतीश बाबू का गठबंधन हुआ, याद करिए कि उसके उसी मैंने थोड़े समय के ही कार्यकाल में किस प्रकार से हत्याओं का दौर शुरू हो गया, किस प्रकार से जो है इन लोगों की गुंडागर्दी बढ़ गई। नहीं तो सवाल आप हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे महेश जी। सत्ता आपकी है, मुख्यमंत्री आपके हैं, जवाब मुख्यमंत्री को देना होगा। अब लालू जी और तेजस्वी यादव इसका जवाब नहीं देंगे, ये आपकी कमजोरी है। नहीं, हम कब कह रहे हैं आप मुझे बताइए कि मुख्यमंत्री हैं वो हमारे, हम उससे नकार नहीं रहे, उनकी जवाबदेही से हम पीछे नहीं भाग रहे हैं। हमारा जो फर्ज है उनके साथ खड़े होके सशक्त ढंग से मजबूत सहयोगी बनके बिहार में खूब अच्छे तरीके से और उनके नेतृत्व में पूर्ण आस्था व्यक्त करते हुए अगर हम चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। और ये बात बिहार को अंधेरे में, बिहार के काले अध्याय को अगर हम याद रखते हुए चुनाव लड़ रहे हैं यार, कहीं मतदाताओं को ये कहीं बताते जताते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि एक हमारे दौर को देखो और एक उस दौर को भी याद रखो। नहीं उस दौर को कब तक याद रखेंगे? बाबा का एक सवाल है, क्यों मजबूरी है बिहार फिर से नीतीश कुमार, मतलब क्या दिक्कत है? 74 सीट तो है, आप अपना उम्मीदवार लाइए और जीतिए। बाबा देखिए, आप बिहार की राजनीति से बहुत अच्छे से परिचित हैं, हम और आप जो है पत्रकारिता के क्षेत्र से हैं, बरसों बरस तक भाजपा में भी आप कवर करते रहे, हम लोग भी देखते रहे। बिहार की राजनीति देश की राजनीति से बिल्कुल डिफरेंस है। अगर आप बिहार की राजनीति को अमूमन ये समझेंगे कि ये कहीं देश की और राज्यों की राजनीति से इसका कहीं हम तुलना करके उसकी बात करें, मैं समझता हूं वहां सारे फैक्टर्स जो है वो सामने रख के राजनीति करने की जरूरत पड़ती है। अगर हम ये कह दें, इतने कह देने मात्र से कि नहीं हमारे पास जो है हम तो अपने काम के बूते पे ही, प्रवक्ता हैं आरजेडी के, वो भी जुड़ गए। बाबा उनसे एक सवाल ले लेते हैं और फिर छोटा सा ब्रेक लेंगे। मृत्युंजय तिवारी, आपसे सवाल ये है कि बार बार आप जंगल राज की बात हो रही है, 20 साल नीतीश कुमार सत्ता में जरूर रहे हो, लेकिन उनको लगता है कि आपका जो राज था उसका याद दिलाएंगे तभी उनको वोट मिलेगा, ये खौफ पैदा कर रहे हैं। देखिए, 2005 के पहले की याद दिलाने वाले एनडीए के नेताओं से, बीजेपी से, आदरणीय नीतीश कुमार जी से आज सदन में तेजस्वी यादव जी ने 2005 के बाद 4 मार्च 2025 की याद दिला दी और उनको ये स्पष्ट कहा कि किस तरह से बिहार में महाजंगल राज चल रहा है। बिहार में जो स्थिति है, हर मानक में बिहार नीचे से टॉप कर रहा है जी। बिहार गरीबी में, बेरोजगारी में किस तरह से बिहार की स्थिति क्या है और बाकी जगहों पर बिहार पूरे देश में फिसड्डी राज्य है, नीचे से टॉप कर रहा है। ये हालात है बिहार के। क्राइम हो, भुखमरी हो, गरीबी हो, कुपोषण हो, पलायन हो, सब क्या स्थिति है बिहार की। अब 2005 के पहले की बात करके ये एनडीए में सत्ता में 20 वर्षों से बैठे लोग सिर्फ सत्ता की मलाई खाएंगे, बिहार की भलाई की चिंता नहीं। अभी तो मलाई और राबड़ी की चर्चा शुरू हो जाएगी बिहार में, चुनाव में अभी 6 महीने का वक्त है। प्रभाकर कुमार, मृत्युंजय तिवारी, बाबा यहाँ पर, महेश वर्मा, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकाबला में बात यहीं तक, कल फिर आएंगे और एक नए इशू पर मुकाबला करेंगे। शुक्रिया।